Assalamu alaikum students. Today we will talk about an important chapter, Negotiable Instrument Act. Students of business law, banking and finance study this chapter. We will be covering the topic of check, its definition, meaning in this video. Let's begin. Let's see the definition of a check. Check is an instrument in writing containing an unconditional order addressed to a banker signed by the person who have deposited money with the banker, requiring him to pay on demand a certain sum of money only to or to the order of certain person or to the bearer of instrument. चेक इज़ एन ऑर्डर, ये वो ऑर्डर है जो आप बैंकर के नाम पे लिख रहे हैं जिसने बैंक में अकाउंट खोला और अमाउंट बैंक में डिपॉजिट की। वो पर्सन इसको साइन करेगा और बैंक को ऑर्डर करेगा कि मेरी इतनी लिखी हुई अमाउंट, ये पर्टिकुलर सम ऑफ मनी जो मैं इस चेक पर लिख रहा हूँ, ये इस पर्सन को दे दो जिसने चेक पकड़ा हुआ है या जिसका नाम चेक में लिख दिया, उसको ऑर्डर दे रहे हैं कि इस पर्सन को अमाउंट पे कर दें। तो चेक इज बेसिकली एन ऑर्डर made by the person who have deposited money in the bank, and that person is giving order to the banker to pay a certain or a particular amount of money. It will never be for few rupees or you can not say give me or pay the some rupees. It is always for a particular amount. So this is how you can define a check. If you look at the specimen, किस तरह का चेक लगता है, ये एक क्रॉस चेक बना हुआ है हमारे सामने। पे के नाम आगे अगर हम लाइन पे नाम लिख देंगे तो जिस पर्सन का नाम हमने लिख दिया वो NIC दिखाएगा तो चेक बनेगा। अगर इस तरह की दो लाइंस डली हुई हैं तो ये क्रॉस चेक है, ये सिर्फ उस पर्सन के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होगा, ये काउंटर ऑफ द बैंक पे कैश नहीं हो सकता। अगर ये दो लाइंस नहीं हो तो फिर ये ओपन हमारा क्रॉस चेक नहीं है, ओपन चेक है, तब ये काउंटर ऑफ द बैंक पे कैश हो सकता है। जो अमाउंट जिसका चेक बनाया जाएगा फिगर्स में यहाँ लिखेंगे, वर्ड्स में यहाँ लिखेंगे, डेट ज़रूर मेंशन होगी, जिसका बैंक अकाउंट है उसके सिग्नेचर्स यहाँ होंगे। अगर आपने यहाँ नाम लिख दिया तो और बेयरर को कट करेंगे। अगर आपने इसको बेयरर चेक बनाना है तो यहाँ पे हम नाम नहीं लिखेंगे बल्कि कैश लिखेंगे और ये दो लाइन्स भी यहाँ नहीं आएंगी। चेक पर एक सीरियल नंबर होता है, चेक पे बैंक का नाम होता है, डिफरेंट लुक्स के चेक्स हैं, तो दिस इज मोस्टली अ कॉमन kind of check. अकाउंट नंबर मेंशन होता है by the banker. So this is how a check look likes. Furthermore we can define it like it is a bill of exchange. हमेशा किसी बैंकर पर ये ड्रॉ होगा, बैंकर को हम ऑर्डर करेंगे कि अमाउंट पे करें। हमेशा ये पेएबल ऑन डिमांड है, कभी भी बैंकर ये नहीं कह सकता कि मैं आज पे नहीं कर रहा, कल आ जाना, कल पे कर दूंगा या शाम को पैसे ले जाना। जिस वक्त भी चेक को बैंक के काउंटर पे प्रेजेंट कर दिया गया उसी वक्त इसको पे करना होगा, बैंकर ने अमाउंट देनी होगी उसको जिसका नाम लिखा है या जिसने भी चेक को पकड़ा है। अगर वो क्रॉस चेक है तो वो उस पर्सन के अकाउंट में डिपॉजिट करना होगा। ये चेक हमेशा इलेक्ट्रॉनिक इमेज होता है एंड दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ चेक। तो वी कैन से चेक इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। कभी भी हम इसके साथ कोई शर्त नहीं रख सकते कि अगर हमें पैकेजिंग की रिसीट मिल जाए या हमें रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर मिल जाए तो ही हम चेक को पे करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो ये हमेशा अनकंडीशनल ऑर्डर है, कोई शर्त इसके साथ अटैच नहीं होती जिसमें बैंकर को ये हुक्म दिया जा रहा है, ये ऑर्डर किया जा रहा है कि ये जिसने भी बैंक में मनी डिपॉजिट की उस डिपॉजिटर के बिहाफ पे अमाउंट पे कर दी जाए, उसको जिसका नाम लिखा है या उसको जिसने चेक थामा हुआ है। ये चीज़ें चेक में ज़रूर होंगी। चेक हमेशा राइटिंग में होगा, कभी भी हम वर्बली बैंकर को जाके इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। चाहे हमारा खुद का बैंक अकाउंट है, हम जाके वर्बली नहीं बैंकर को कहेंगे कि आप इस पर हमें अमाउंट दे दें। ये हमेशा राइटिंग में होगा और राइटिंग भी पेन की राइटिंग होगी। प्रिंटेड करेक्टर्स हो, बॉल पेन हो, पेंसिल राइटिंग एक्सेप्टेड नहीं है। चेक इज इन फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट। हम इल्तजा नहीं कर रहे बैंकर से कि हमारी अमाउंट दें, हम उसको ऑर्डर कर रहे हैं कि हमारी अमाउंट पे करें। कभी भी चेक के साथ कोई कंडीशन अटैच नहीं होगी, हम कोई शर्त नहीं रख सकते कि अगर हमारा जहाज टाइम पर पहुंचा, शिपमेंट पहुंची तो ही अमाउंट पे करें वरना नहीं करें। तो इट इज़ ऑलवेज एन अनकंडीशनल ऑर्डर, बगैर किसी शर्त के अमाउंट पे करनी होगी और हमेशा ये एक ऑर्डर है। द अमाउंट डिमांडेड मस्ट बी फॉर सर्टेन अमाउंट। आपने नंबर्स में लिखना है कितने अमाउंट। कभी भी हम ये नहीं कह सकते पे फ्यू रुपीज़ या हम ये नहीं कह सकते कि कुछ पैसे दे दो, ज़्यादा अमाउंट दे दो, कम अमाउंट दे दो। अमाउंट को वर्ड्स में और फिगर्स में बताना होगा कि कितनी अमाउंट के लिए हम चेक बना रहे हैं। द पेमेंट मस्ट बी मेड टू अ सर्टेन पर्सन, बियरर और सेल्फ, यानी जिसके नाम का चेक हो
उसका नाम लिखा हो, या अगर मेरा खुद का बैंक अकाउंट है, मैं खुद वहीं खड़ी हूँ, तो मेरा वो सेल्फ चेक है, मैं कैश के आगे लाइन में सेल्फ लिखूंगी। और अगर मैंने उसको बियरर चेक बनाया है, नाम नहीं लिखा, वर्ड बियरर को कट नहीं किया, तो जिसके हाथ में चेक है उसको पैसे मिल जाएंगे। इट मस्ट बी ड्रॉन ऑन अ बैंकर। हम हमेशा बैंकर से ही डिमांड करने के लिए चेक बनाएंगे, कोई और उसकी पेमेंट नहीं कर सकता। इट मस्ट बी साइंड बाय द अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर्स ना हो तो चेक कैश नहीं होगा। चेक के लिए ज़रूरी है कि ये सब असेंशियल फीचर्स चेक पर हों, यानी कि इन चीज़ों के बगैर चेक इनकम्प्लीट है। हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चेक नहीं कह सकते जब तक ये सारी बातें उस पर मौजूद नहीं है। Watch more videos for more information on check. Subscribe the channel, like the video, keep watching Commerce Lecturer online.